नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको तड़पाड़ू हिंदी शिक्षण यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम 9th स्टैंडर्ड का पाठ भीम और राक्षस इसका नोट्स करते हैं। इसके रचयिता विष्णु प्रभाकर जी हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, बकासुर कहाँ रहता था? बकासुर एकचक्र नगरी में रहता था। अगला प्रश्न, भीम कौन था? भीम कुंती का बेटा था। अगला प्रश्न, राक्षस का नाम क्या था? राक्षस का नाम बकासुर था। अगला प्रश्न, भीम ने बकासुर की लाश को कहाँ रखने के लिए कहा? भीम ने बकासुर की लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रखने के लिए कहा। अगला प्रश्न, कुंती के कितने बेटे थे? इसका उत्तर है कुंती के 5 बेटे थे। अगला प्रश्न, भीम और राक्षस एकांकी के लेखक कौन हैं? भीम और राक्षस एकांकी के लेखक श्री विष्णु प्रभाकर हैं। अगला अभ्यास, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे? राक्षस ने लोगों से एक गाड़ी अन्न, भैंसें और एक आदमी को रोज लेता था। लोगों ने मिलकर बारी बांध ली थी। अब ब्राह्मण की बारी थी। उनके घर में पत्नी, बेटी और एक बच्चा था। राक्षस के पास कौन जाएगा, यह सोचकर सब लोग दुख से रो रहे थे। अगला प्रश्न, बकासुर क्या काम करता था और उसके बदले में वह क्या लेता था? इसका उत्तर है बकासुर एकचक्र नगरी के राजा को दबाकर असली राजा बनना था। बकासुर उस नगरी के लोगों की रखवाली करता था और उसके बदले में वह उनसे एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसें और एक मनुष्य को लेता था। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। तुम चले गए तो घर का डैश ही चला जाएगा। सहारा। अगला प्रश्न, तुम डैश बुझा रहे हो? पहेलियां बुझा रहे हो। डैश को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, मैं अभी तुझे डैश पिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ। अभी तेरे डैश किए देता हूँ, 2 टुकड़े किए देता हूँ। अगला अभ्यास, विलोम शब्द लिखिए। रोना, हंसना। अपराध, निरपराध। भक्षक, रक्षक। पास, दूर। शुद्ध, अशुद्ध। वीर, कायर ಅಂದರೆ ಹೇಡಿ। अगला अभ्यास, जोड़कर लिखिए। बक, इसका सही जोड़ आप चुनना है। बक का सही जोड़ है राक्षस। भीम, कुंती। युद्ध, लड़ना। ब्राह्मण का घर। अगला अभ्यास, अन्य लिंग शब्द लिखिए। ब्राह्मण, ब्राह्मणी। बेटा, बेटी। अकेला, अकेली। पुतला, पुतली। अगला अभ्यास, इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। एक उदाहरण दिया गया है बच्चों। जो बलहीन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्बल। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि, है ना। दूसरा, जो रक्षा करता हो उसे क्या कहते हैं? एक वाक्य में, एक शब्द में, रक्षक। जिसके मन में दया ना हो, निर्दयी। जो शोक ना करता हो, अशोक। जो भारत में रहता हो, भारतवासी। गोद लिया हुआ, दत्तक। अगला अभ्यास, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। उसका पूरा नाम बकासुर है। इसे कन्नड़ में अनुवाद करेंगे तो ಆತನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬಕಾಸುರ। अगला वाक्य,
इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है. ಈ ನಗರದ ರಾಜ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲ ಅಲ್ವಾ. अगला वाक्य भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा. ಭಗವಂತನು ನಿನ್ನ ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವನು. अगला वाक्य बड़ा अजीब आदमी है. ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆ. अगला अभ्यास अनुरूपता प्रश्न. सहदेव माद्री का बेटा है तो भीम कुंती का बेटा है ना. अगला अनुरूपता प्रश्न. भीम मानव बकासुर राक्षस है. अर्धनारीश्वर उपन्यास है तो आवारा मसीहा जीवनी है. भाग्य फूटना, बुरा होना, पाठ पढ़ाना, इसका अनुरूपता है सबक सिखाना. अगला अभ्यास भाषा ज्ञान. भाषा ज्ञान में हम संबंध बोधक अव्यय के बारे में सीखते हैं. पहले एक अभ्यास है, देखिए. निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक शब्द छांट कर लिखिए. मुझे अंगूर की अपेक्षा खजूर पसंद है. इसमें संबंध बोधक शब्द है की अपेक्षा. यह तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय है. अगला वाक्य पड़ोसी के घर के बाहर भीड़ लगी है. के बाहर यह स्थानवाचक संबंध बोधक है. नदी के पास साधु की कुटिया थी. के पास यह दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय है. अगला वाक्य गायों के संग कृष्ण वन में जाते थे. के संग संगवाचक शब्द है. अगला वाक्य अन्याय के विरुद्ध जनता ने आंदोलन किया. के विरुद्ध विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय है. अगला अभ्यास रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक भरिए. एक उदाहरण है, रस्सी के ऊपर कपड़े सूख रहे हैं. के ऊपर संबंध बोधक अव्यय है ना. इसी तरह आप यह रिक्त स्थान भरना है. पहला वाक्य पैसों डैश भिखारी तरस रहा था. इसका उत्तर देखेंगे. पैसों के लिए भिखारी तरस रहा था. कुएं के अंदर मेंढक उछल रहा था. अगला वाक्य मुकेश की ओर कोई चला आ रहा है. अगला वाक्य चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया. अगला वाक्य पेड़ से अलग फल पड़ा है. अगला अभ्यास निम्नलिखित संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए. नोड़ी की तरह से दूर के कारण के समान के साथ ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೋಧಕ ಅವ್ಯಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡೋಣ. की तरह मोहन सोहन की तरह बुद्धिमान नहीं है. से दूर वह घर से दूर कहीं चला गया. के कारण बबलू बीमारी के कारण पाठशाला नहीं जा सका. अगला शब्द के समान उसका चेहरा चंद्र के समान चमक रहा है. अगला अभ्यास इन वाक्यों को पढ़कर संबंध बोधक शब्दों को रेखांकित कर भेदों के नाम लिखिए. राधा अपने पिता के संग चल रही थी. के संग यह संगवाचक अव्यय है. अगला वाक्य चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है. यह संबंध बोधक अव्यय है. के ऊपर यह स्थानवाचक है. अगला वाक्य अन्याय के विरुद्ध हमें लड़ना है. के विरुद्ध यह विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय है. अगला वाक्य मुझे माँ के खातिर खाना पड़ेगा. के खातिर हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय है. अगला वाक्य शिक्षा के माध्यम से हमें ज्ञान बांटना है. के माध्यम यह साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय है. समझ गए ना बच्चों? धन्यवाद.